आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, आज हम बसंत भाग 2 के पाठ 17 वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका पहला भाग है। पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा पाठ के बारे में परिचय जान लेते हैं। हमने पहले सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पिछली कक्षा में पढ़ी थी, झांसी की रानी। उसमें हमने पढ़ा था अनेक वीर इस स्वतंत्रता संग्राम में काम आए थे। तो इस पाठ में 1857 के स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। सन 1782 में बिहार में जन्मे कुंवर सिंह को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती बहुत अच्छी लगती थी। उस समय भारत पर अंग्रेजी राज्य के कारण देश की जनता बहुत पीड़ित थी। दानापुर के विद्रोह का नेतृत्व करते हुए कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और आजमगढ़ में अंग्रेजी सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया था। कुंवर सिंह महान योद्धा ही नहीं बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने प्रजा के हित में अनेक काम किए। उन्होंने पाठशालाएं बनवाई, मदरसे, कुएं, तालाब, सड़कें आदि का निर्माण करवाया। हिंदू और मुसलमानों के प्रति उनका समानता का व्यवहार था। सन 1858 में उनका स्वर्गवास हो गया। इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हुए हैं वो यहाँ दिए गए हैं। ब्रिटिश हुकूमत यानी अंग्रेजी राज्य, खिलाफ का अर्थ होता है विरुद्ध, रजवाड़े यानी देसी रियासतें या छोटे छोटे राज्य, वंचित करना यानी दूर रखना, सत्ता का अर्थ होता है शासन, देशव्यापी यानी देश में या सारे देश में, लोहा लेना युद्ध करना, संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। हमने पिछली कक्षा में झांसी की रानी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी पाठ में कुंवर सिंह का भी वर्णन आया है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना धुंधु व तांत्या चतुर अर्जी मुला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस प्रकार से अनेक अमर वीरों के नाम उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमको बताए थे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक शस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। भारतीय सैनिकों को बहुत दयनीय या अनेक प्रकार के कष्ट दिए थे, जिसके कारण से उनमें विद्रोह की भावना भड़क उठी। यहाँ तक कि उनके धर्म पर आँच आने पर अर्थात ऐसे कारतूस बनाए गए थे जिनका ढक्कन था वह मुंह से खोलने के लिए कहा गया था और उन पर चूअर और गाय की चर्बी लगा दी थी अंग्रेजों ने। अब गाय की चर्बी अर्थात हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है, अगर वह उसका मांस मुंह में डालेगा तो वह भ्रष्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से मुसलमानों के लिए सूअर उनका पवित्र है। तो इन दोनों धर्मों को भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के कारतूसों का निर्माण किया, जिसके कारण से सैनिकों के अंदर बहुत अधिक विद्रोह की भावना भड़क उठी थी।
और उसी का परिणाम हुआ कि मंगल पांडे ने उसी समय उस अंग्रेज अधिकारी पर तुरंत गोली चला दी और देखते ही देखते सारे भारतीय सैनिक उन अंग्रेजों पर टूट पड़े। इसका परिणाम ये हुआ कि जिन जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था उन सैनिकों को फांसी दी गई थी और इसमें मंगल पांडे को दोषी मानते हुए 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ये विद्रोह बैरकपुर में हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। मंगल पांडे को फांसी देने के बाद में मेरठ के सैनिकों में भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना भड़क उठी थी और वे वहां से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। वहां कुछ भारतीय सैनिक थे तो उनके साथ मिलकर के और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और वहां मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर देते। इस प्रकार से अंग्रेजों का राज्य नेस्तनाबूद कर देते हैं। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया था और इसकी सूचना पूरे देश में फैल गई कि भारत पर अर्थात दिल्ली पर भारतीयों का अधिकार हो गया है, वहां से अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गया है। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा और इस प्रकार कई महीनों तक दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर भारतीय विद्रोही जो सैनिक थे उन्होंने कब्जा किए रखा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे, यानी दिल्ली के आसपास जिन जिन स्थानों पर भीषणतम युद्ध हुआ वे केंद्र थे लखनऊ, कानपुर, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। यहाँ पर अंग्रेजों के साथ भारतीय सैनिकों का जबरदस्त युद्ध हुआ था। इसके साथ ही देश के कई अन्य भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुल्लाराम थे। यानी इन प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। अर्थात भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ये जो स्वतंत्रता संग्राम किया गया था इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में लोगों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध आग भड़क उठी थी। उनके प्रतिशोध लेने के लिए लोगों की भावना प्रबल हो गई थी और लोगों ने जगह जगह आंदोलन करने प्रारंभ कर दिए थे। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। अर्थात अलग अलग धर्मों के लोग होते हुए भी सबने मिल वीर कुंवर सिंह की बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहबाद जिले में जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सकी। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। वह वहाँ जमींदार थे, इसलिए ठीक से अपने परिवार का देखरेख नहीं कर पाते थे। इसलिए जब ये वापस यहाँ लौटे तो इन्होंने अपने बेटे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव
कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में था। वे पढ़ते थे लेकिन उनका मन पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी था। वे घुड़सवारी करते थे, तलवारबाजी भी करते थे और कुश्ती लड़ने में भी उन सबसे आगे रहते थे। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। इन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, अर्थात ब्रिटिश राज्य का अत्याचार यहाँ बहुत अधिक था। इसे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो गया। हुकूमत शब्द उर्दू भाषा का है। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। यानी भारतीयों पर इतना अत्याचार हुआ कि यहाँ जो कृषि थी, उद्योग और व्यापार का काम था, उसका तो हाल बहुत बुरा था। इसीलिए लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति विरोध की भावना बढ़ गई थी। साथ ही साथ भारतीयों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया गया था कि उनको कोई भी ऊंची नौकरी नहीं दी जाती थी। वे केवल साधारण नौकरी ही कर पाते थे। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। कुंवर सिंह के संकल्प लेने का मुख्य कारण था कि भारतीयों को ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया था और कृषि, उद्योग और व्यापार को बुरी तरह तहस नहस कर दिया था, जिसके कारण से कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों से लोहा लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। जगदीशपुर के जंगलों में बंसूरिया बाबा नाम से एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। यहीं जगदीशपुर के जंगलों में बंसूरिया बाबा रहते थे, जो लोगों को देशभक्ति और स्वाधीनता के बारे में बताते थे, जिसके कारण से लोगों के मन में स्वाधीनता की भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थलों पर जाकर विद्रोह को सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते थे। यानी गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने की योजना कुंवर सिंह ने बनाई थी। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला माना जाता है, जो बिहार राज्य में आता है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। ऐसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। इस प्रकार लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी योजना का साकार रूप दिया था। यहाँ कक्षा कार्य के लिए कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। इसको आप सुंदर एवं छोटे लेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और साथ ही गृह कार्य के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी आप पुस्तक की सहायता से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।